तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 40 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर वूजा जो होते हैं उसे आडाई का सीक्रेट बताते हैं कि ये मुझे इसी जगह के ऊपर सोया हुआ मिला था और मैंने अपनी सोल को इसकी बॉडी के अंदर डाल दिया ताकि मैं सर्वाइव कर सकूं। और फाइनली अब यहाँ पर दोबारा से उम्मीद की किरण जागी है जब आडाई ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया और अब यहाँ पर जो तुम्हें मेरे पास लेकर आया है तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इसी के साथ ही मुझसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज छोटे भाई मेरी मदद कर दो। मैं यहाँ पर इस जगह से जा नहीं सकता और मैं यहाँ पर से बाहर भी नहीं निकल सकता और तुम भी यहाँ पर फिलहाल के लिए बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि इस वक्त मेरा पपेट जो है बाहर अटैक कर रहा है। अगर तुम बाहर निकलोगे तो वो तुम्हारे साथ भी बहुत ही बुरा करेगा। अगर तुम यहाँ पर से पॉप सेक्टर में चले जाते हो और वहां पर जाकर मास्टर जीजी से मेरे बारे में बात करते हो तो मुझे बचाने के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे। तुम्हारा वैंगलिन उसे कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर से कॉप सेक्टर में जाऊं, लेकिन अगर मैं वहां पर जाऊंगा तो तुम्हारा पपेट मुझे देख लेगा। तो उसी के साथ उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपनी नेसेंट सोल एनर्जी को यूज करते हुए तुम्हारे लिए एक टेलीपोर्टर ओपन कर सकता हूँ जिसकी मदद से मैं तुम्हें डायरेक्टली कॉप सेक्टर में भेज दूंगा। तुम और आडाई दोनों वहां पर चले जाना। वहां पर जाने के बाद मास्टर जीजी को मेरे बारे में बताना, उन्हें बताना कि मैं यहाँ पर ट्रैप हूं और मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे। तुम्हारा वैंगलिन उसे कहता है कि तुम्हारा कॉप सॉकेट क्या वो मेरा पीछा नहीं करेगा। तो वो उसे कहते हैं नहीं वो तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएगा, मैं तुम्हें डायरेक्टली वहां पर टेलीपोर्ट करूंगा और मेरा पपेट जो है वो 100 किलोमीटर दूर मुझसे दूर बिल्कुल भी नहीं जा सकता। इसका मतलब यह है कि अगर वो दूर जाएगा तो वो मर जाएगा। तो मेरे लिए यहाँ पर से तुम्हें भेजना बहुत ज्यादा आसान है, इसलिए तुम्हें जल्दी करना होगा। तुम्हें वहां पर पहुंचने के बाद मास्टर जीजी से मिलकर मेरे बारे में बात करनी होगी इससे पहले कि वो यहाँ तक पहुंच जाए, क्योंकि वो इस माउंटेन को तोड़कर अंदर पहुंच जाएगा और मुझे डिस्ट्रॉय कर देगा। इसी के साथ वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरी बात के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा। इसी के साथ ही वो उसके सामने कसम खाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे सामने कसम खाता हूँ अगर यहाँ पर मैं तुमसे झूठ बोलूं तो मेरी आत्मा यहाँ पर हमेशा के लिए सड़ती गलती रहे और मुझे कर्स हो यानी कि मेरे ऊपर श्राप आए। साथ ही मैं यहाँ पर तुम्हें गिफ्ट भी दूंगा। मैं यहाँ पर आडाई की बॉडी तुम्हारे हवाले करता हूँ। इसकी बॉडी के ऊपर कुछ तलिस्मन्स हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसकी बॉडी भी बहुत ज्यादा वियर्ड है। तुम इसकी बॉडी को भी यूज कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे तुम कर सकते हो। मेरा पपेट इस वक्त बाहर अटैक किए जा रहा है, बहुत ही जल्दी ये केव गिरने वाली है। तो मास्टर वूजा उसे कहते हैं कि इसके अलावा अगर तुम कॉप सेक्टर में जाते हो तो वहां पर जाकर तुम बहुत सारी जिन एनर्जी को भी ऑब्जर्व कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें वहां पर बहुत सारी प्योर अर्थ की जिन एनर्जी मिलेगी और तुम वहां पर जाकर उनको ये बता सकते हो कि तुम मेरे डिसाइपल हो, कोई तुम्हारे पर शक भी नहीं करेगा। तुम्हारा वैंगलिन से कहता है मुझे एक बात तो बताओ, तुमने कहा कि तुम्हारे सेक्टर में बहुत सारी कोल्ड जिन एनर्जी है, तो फिर तुम वहां पर से छोड़कर यहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए क्यों आए थे। तो मास्टर वूजा इसी के साथ उसके सामने कुछ साइंस बनाते हुए कसम खाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने फिर से कसम खाकर कहता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे अपने पपेट के लिए स्पेशल एनर्जी की जरूरत थी जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर आया था ताकि मैं अपने पपेट को कल्टीवेट कर सकूं। और साथ ही उसके लिए टेलीपोर्टल भी ओपन कर देते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए पोर्टल ओपन कर रहा हूँ, तुम्हें जल्दी से जल्दी जाना होगा, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जल्दी से जल्दी मास्टर जीजी से जाकर मिलना और उनसे कहना कि मैंने मदद बुलवाई है। और इसी के साथ ही बाहर का सीन दिखाते हैं कि उस पपेट ने वहां पर उसके स्टैचू को तोड़ दिया होता है। स्टैचू के टूटने के बाद वो अंदर एंटर होने के लिए तैयार होता है, जबकि मास्टर वूजा कहते हैं कि लड़के हमारे पास टाइम नहीं है, प्लीज यहाँ पर मेरी किस्मत तुम्हारे हाथ में, जल्दी करो लड़के, जल्दी फैसला करो। तुम्हारा वैंगलिन से कहता है तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हारी इस बात को मान लेता हूँ। और वो आडाई से कहता है आडाई चलो चलते हैं और वो दोनों वहां पर उस पोर्टल के जरिए अंदर चले जाते हैं। जैसे वहां पर से अंदर जाते हैं इसी के साथ पपेट भी अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद उस पोर्टल को देख लेता है तो वो कहता है कि ये क्या, यहाँ पर तो एक पोर्टल ओपन है। साथ ही दूसरी तरफ कॉप सेक्टर के बेस का सीन दिखाते हैं जो एक लोअर बेस होता है जहां पर इनके पोर्टल्स ओपन होते हैं। तो इस बेस के ऊपर वहां पर पहले एक लड़का अपीयर होता है तो वो लोग उससे पूछते हैं तुम कौन हो। तो उन्हें बताता है कि मैं यहाँ पर एक कंपटीशन के लिए आया हूँ, जल्दी यहाँ पर प्रमोशन एग्जाम होने वाला है, मेरा नाम लिन ली है और मैं उसके लिए यहाँ पर आया हूँ। तो वो उसे कहते हैं ठीक है तुम यहाँ पर से जा सकते हो और वो उसे वहां पर दूसरी जगह के ऊपर टेलीपोर्ट कर देते हैं जहां पर उसने जाना होता है। और इसी के साथ ही वहां पर उनके सामने कुछ और रिंग्स ओपन होना स्टार्ट होती हैं। तो वहां पर जो क्राइटेरिया होता है वो ऐसा होता है कि जितनी ज्यादा उनके सामने रिंग्स अपीयर होंगी उन्हें पता चलता है कि वहां पर पोर्टल के अंदर से आने वाला बंदा उतना ही स्ट्रांग होगा। तो पहले उनके सामने जब वहां पर रिंग्स ओपन होती है तो वो कहते हैं कि यहाँ पर 13 रिंग्स ओपन हो रही हैं, इसका मतलब यह है कि कोई इंसेस्टर यहाँ पर आ रहा है। इसी के साथ रिंग्स का लेवल बढ़ते हुए 28 हो जाता है। तो वो लोग कहते हैं कि रिंग्स का लेवल तो बढ़ता जा रहा है। तो वहां पर जितने डिसाइपल्स होते हैं वो सारे के सारे डिसाइपल्स होते हैं वो इसको महसूस करते हैं और कहते हैं लगता है कोई बहुत ही हाई रैंक का सीनियर जो है वो इस पोर्टल के जरिए से एंटर होने वाला है। और सभी लोग जल्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं और इसे रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं सीनियर सीनियर प्लीज आ जाएं। और इसी के साथ ही जब वो वहां से निकलता है तो वो कहते हैं कि ये क्या, ये तो वो एक छोटा लड़का है जो कोई सीनियर तो नहीं है, लेकिन इसकी पावर लेवल इतनी कैसे हो सकती है कि इसने यहाँ पर पूरे 43 रिंग्स को ओपन किया था, जिसकी वजह से ये साबित होता है कि ये हमारे सेक्टर लीडर की पावर लेवल्स के बराबर है। और इसी के साथ ही वो उससे पूछते हैं कि सर आप कौन है। तुम्हारा वैंगलिन से अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम वैंगलिन है, प्लीज मुझे माफ करना, क्या मैं मास्टर जीजी से जाकर मिल सकता हूँ, मुझे एक बहुत ही जरूरी बात उससे करनी है। तो डिसाइपल उसे कहता है सर प्लीज मेरे साथ आइए, मैं आपको वहां पर लेकर चलता हूँ। और इसी के साथ ही उसे अपने साथ लेकर चलता है, लेकिन रास्ते में उसे वहां पर अपनी जो सेक्टर की तारीफें करना शुरू कर देता है, क्योंकि अपने सेक्टर के वहां पर कुछ कॉर्प्स पड़ी होती हैं, कुछ डेड बॉडी, कुछ कॉफिन्स पड़े होते हैं। वो उनको दिखा रहा होता है कि इनके अंदर बहुत सारी जिन एनर्जी और ये सारी की सारी जिन एनर्जी जो है इन कॉर्प्स के अंदर पड़ी होती है और हम लोग इनको यहाँ पर ट्रेन करते हैं। ये उसी लड़के का कॉफिन
होता है तुम्हारा वैंगलिन उसे कहता है कि तुम्हारे कॉफिन के अंदर जो तुम्हारा पपेट है वो इस वक्त अगली स्टेज ऑफ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के ऊपर इसकी कल्टीवेशन लेवल जी है। तो इस बात से वो लड़का बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि आपको इस बारे में कैसे पता चला। मेरे कॉफिन के ऊपर एक स्पेशल एक तलिस्मन लगाया गया जिसकी मदद से कोई भी इसकी कल्टीवेशन को सेंस ना कर सके, लेकिन आपने इसकी कल्टीवेशन को सेंस कर लिया। तो उसे यकीन हो जाता है कि ये एक बहुत ही हाई लेवल का मास्टर है और इसी के साथ उसे अपने साथ लेकर वहां पर से आगे बढ़ते हैं। वहीं पर से आगे बढ़ते हुए वो डिसाइपल जो होता है हमारे वैंगलिन से पूछता है कि सर ये जो आपके साथ ब्लू कलर का मॉन्स्टर है क्या ये आपका पपेट है? तुम्हारा वैंगलिन से कहता है कि हाँ ये मेरा पपेट है और इसी के साथ ही उसे देखकर काफी हैरान होता है और कहता है कि आपका पपेट ये तो काफी ज्यादा समझदार लगता है, मुझे लगता है कि ये इंटेलिजेंट है और इसने अपनी कॉन्शियसनेस को अवेकन किया है। यहाँ पर हमारे सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ हमारे मास्टर यीजी हैं जिनके पास उनका फ्लाइंग लूशा पपेट है, उसके पपेट का नाम लूशा और वो उड़ सकता है, यानी कि वो सोल फॉर्म में है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल भी है। हमारा आडा उसकी बातें सुनने के बाद चिल्लाना शुरू कर देता है। तो वो कहता है सर आपका कॉप्स पपेट जो है ये तो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया है, लगता है कि इसे यहाँ पर थोड़ा सा और इवॉल्व किया गया तो यहाँ पर बातें भी करने लग जाएगा। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर मुझे कब तक अपने पपेट को रिफाइन करना होगा तब जाकर मैं आपके लेवल तक पहुंच पाऊंगा। वो लड़का जो होता है हमारे वैंगलिन को यहाँ पर अपनी सारी की सारी स्टोरी बता रहा था कि उनका जो सेक्टर है वो यहाँ पर किस तरह से अपने लिए कॉप सेक्टर्स और कपले अपने लिए डिसाइपल्स को बिल्ड करता है, किस तरह से हम लोग डिसाइपल्स को यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं और जहाँ तक उससे 4 और 5th लेवल के कंट्रीज के बारे में बताता है कि उन सभी लोगों के जो लोग हैं वो यहाँ पर आते जाते रहते हैं, हमारे जाओ किंगडम के अंदर भी आते रहते हैं। तुम्हारा वैंगलिन की बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी बातें तो खत्म ही नहीं होंगी। और इसी के साथ हमारा वैंगलिन भागता हुआ आगे बढ़ता है और इसी के साथ ही वो अगले रूम में पहुंचता है जहां पर एक और डिसाइपल बैठा होता है, वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। हालांकि वो काफी ज्यादा बुढ़ा और एल्डर लग रहा होता है लेकिन वो एक डिसाइपल होता है। तुम्हारा वैंगलिन कहता है ये तो मिड स्टेज की एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के ऊपर है, किसी भी एंगल से ये कोई एल्डर बनने के लिए परफेक्ट नहीं है। तो डिसाइपल वहां पर आने के बाद से एल्डर ही कह रहा था और उसे कहता है कि सर ये जो डिसाइपल है ये जो 43 रिंग्स को इसने लेट अप किया है और यहाँ पर अभी अभी टेलीपोर्टेशन को पार करते हुए पहुंचा है और ये मास्टर जी से मिलना चाहता है। तो वो उसे कहता है कि अच्छा तो ये मास्टर री से मिलना चाहता है। तो इस एल्डर का नाम मूरोंग होता है। तो एल्डर मूरोंग जो होते हैं वो उससे पूछते हैं कि लड़के बताओ कि तुम्हारे लिए यहाँ पर पोर्टल किसने ओपन किया? तो वो कहता है कि मास्टर वुजू ने मेरे लिए पोर्टल को ओपन किया और मुझे यहाँ पर भेजा है। तो मास्टर मूरोंग उसे कहता है कि मास्टर वुजू इंसेस्टर वुजू वो तो काफी अर्सा पहले यानी 500 साल पहले यहाँ पर से गायब हो गए थे, वो कल्टीवेशन करने के लिए कहीं पर चले गए थे। तुम्हारा उनके साथ क्या रिलेशनशिप है? तुम्हारा वैंगलिन उसे बताता है कि मैं उसका डिसाइपल हूँ, वो मेरा मास्टर है। बात सुनने के बाद वो एल्डर जो होता है उसे रिस्पेक्ट देना शुरू कर देता है और कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम हमारे इंसेस्टर के डिसाइपल हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हारा स्टेटस जो है हमसे ज्यादा हायर है। इसी के साथ ही वो दूसरे डिसाइपल से कहता है कि तुम यहाँ पर से जा सकते हो, जाओ जाकर वापस अपनी ड्यूटी करो, मैं इस लड़के को मास्टर जीजी तक ले जाऊंगा और वहां पर से चला जाता है। जबकि इसी के साथ ही मास्टर मूरोंग से कहते हैं मुझे ये बताओ कि इंसेस्टर वुजू तुम्हारे साथ वापस क्यों नहीं आए? तुम्हारा वैंगलिन से कहता है कि वो यहाँ पर इस वक्त बहुत ही बड़ी मुश्किल में है, इसी वजह से तो मैं यहाँ पर मास्टर जीजी से बात करने के लिए आया हूँ कि अपने कॉप सपोर्ट के साथ उनकी थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो गई। दूसरी बात सुनने के बाद मास्टर मूरोंग से कहते हैं कि जितना ज्यादा हमारा कॉप सपोर्ट जो होता है वो पावरफुल होता जाता है उतनी ज्यादा हमारे डिफिकल्टीज बढ़ती जाती हैं। हमारे जो सेक्टर लीडर जीजी हैं उनके पास उनका जो पपेट है वो फ्लाइंग पपेट लूशा है और वो भी उन्हीं की तरह बहुत ज्यादा पावरफुल है और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। इसी के साथ ही वो अपने पास एक तलिस्मन निकालते हैं और इस तलिस्मन को निकालकर वो सामने एक रूम की तरफ फेंक देते हैं और कहते हैं तुम यहीं पर रुककर मुझसे बात करो, जबकि इतनी देर में मास्टर जीजी भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे क्योंकि मास्टर जीजी को मैंने मैसेज भिजवा दिया, वो जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। हम लोग अपनी एपिसोड 40 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिर स्कॉप सेक्टर का राज क्या है और सभी लोग यहाँ पर हमारे वैंगलिन के साथ आगे क्या करने वाले हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।